बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप सारे लोग ठीक हैं। आज का हमारा टॉपिक है काशीज़ इंटीग्रल फार्मूला। पहले आपने काशी इंटीग्रल थ्योरम किया है, तो आज हम करते हैं काशीज़ इंटीग्रल फार्मूला। अब काशी इंटीग्रल फार्मूला आपके पास समटाइम कुछ बुक्स में थ्योरम के तौर पे भी लिखा होता है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? लेट एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन with in and on a closed curve C, and if z naught is any point with C, then f of z naught is equal to 1 by 2 pi iota integral over the curve C f of z divided by z minus z naught dz। या इसको हम दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें तो आप इसको इस साइड पे लिखते हैं, तो ये भी आपके पास दोनों प्रूफ लिखे होते हैं। किसी बुक में ऐसे है, किसी में ऐसे है। ठीक है, हम कोई सा कंटूर सी ले लेते हैं। उसने क्या कहा है कि कोई सा आपके पास कर्व है, तो हमने कोई सा क्लोज्ड कर्व सी लिया है। इसके अंदर एक पॉइंट हमने इसके इस क्लोज्ड कर्व सी के अंदर अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट हमने एक पॉइंट z नाल ले लिए। ठीक है, ये एक पॉइंट है आपके पास। लेट सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कि हम इसके अराउंड एक और हम कर्व ले लेते हैं C1। ठीक है, और ये जो आपके पास z नॉट है इसको सेंटर ले लेते हैं, और ये आपके पास रेडियस r हो जाएगा एंड दिस इज z। ठीक है, तो अब फिर आपके पास तो हम फिर अपनी इस डेफिनेशन को प्रूव करने के लिए मैंने आपको फिगर समझाई है। अब इसको लेके आगे चलते हैं। मैंने लिख भी दिया है, लेट z नॉट इज इन द क्लोज्ड कर्व C and let's suppose another curve C1। let's suppose that is a circle। closed curve क्या है आपके पास? सर्कल है, and which is enclosed in curve C, and let this C1 is any circle with center z0 with radius r। then integral over C1 integral over C f of z divided by z minus z0 dz is equal to integral over C1। ठीक है, f of z divided by z minus z0 dz। अब यहाँ पे मैंने इसको इक्वेशन नंबर बी तो लिया है, लेकिन हमने इसको इक्वल क्यों माना है? क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन ओवर द कर्व सी है और इंटीग्रेशन ऑन द कर्व C1 है। तो ये दोनों इक्वल कैसे हुए हैं? इसलिए कि हमने एक्सटेंशन ऑफ काशी इंटीग्रल थ्योरम पढ़ी हुई है, उसके अकॉर्डिंग इन दोनों की इंटीग्रेशन जो है वो सेम होगी। तो आपके पास इक्वेशन नंबर बी आ गई है। ठीक है, अब ये देखें, नाउ एज यूजिंग सर्कल C1 हम एक सर्कल C1 को यूज़ करने जा रहे हैं, जिसमें आपके पास रेडियस r है, z कोई सा पॉइंट है इस C कर्व के ऊपर और z नॉट इसका सर्कल है। जब हम यूं करते हैं तो यहाँ पे हम सेंटर का पॉइंट आपके पास क्या आ रहा है? A आपके पास z नॉट आ रहा है। ठीक है, और आपको मैंने बताया हुआ है कि सेंटर के पॉइंट्स आपके पास G और K होते हैं। तो K यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो जब आपके पास ये चीज़ होती है तो सेंटर का पॉइंट आपके पास z नॉट है और K आपके पास 0 है। ठीक है, आपके पास ये सर्कल की इक्वेशन होती है। तो जब आपके पास ये आ जाए तो z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर, मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर। और फिर चूंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है तो कम्प्लेक्स नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर आपके पास रेडियन इनटू आर्गुमेंट आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपने फर्स्ट ईयर की बुक में पढ़े हुए हैं ये, और मैंने आपको करवाया हुआ भी है ये सारा काम। हाँ जी, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि z माइनस जेड नॉट इज कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो जब ये कम्प्लेक्स नंबर हो तो हमारे पास ये मॉड हम हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं r e पावर आयोटा थीटा। अब z माइनस जेड नॉट है तो z नॉट को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा। z इज इक्वल टू जेड नॉट प्लस r e पावर आयोटा थीटा। अब आपको z तो मिल गया है। ठीक है, किसकी जगह आप पुट करेंगे? z तो आपको मिल गया है, लेकिन उसके साथ आपके पास dz भी है। ठीक है, तो इसके लिए फिर आप इस इक्वेशन नंबर 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे dz। तो यहाँ से आपके पास dz इज इक्वल टू, ये तो आप एज ए कांस्टेंट रखेंगे, आयोटा e पावर आयोटा थीटा d थीटा। ठीक है, आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर b जो आपके पास थी, ये आपके पास इक्वेशन नंबर बी है, इसमें आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है,
अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये आपके पास आ गई। एफ ऑफ जेड की जगह आपने जेड की जगह क्या पुट कर दिया है, जेड नॉट प्लस आर ई पावर आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय आर ई पावर आयोटा थीटा आर इंटू आर डी जेड की जगह आपने क्या पुट किया है, ये सारी वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, अब आपने क्या क्या करना है फिर कि आर ये तो कैंसिल हो गया, इसके साथ आपके पास ये रह गया। अब चूंकि आपके पास उसने जो थ्योरम में कहा हुआ है कि उसने एक पॉइंट लिया हुआ है जेड नॉट पे वो बात कर रहा है, ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो आर है वो हमारे पास जो है वो अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को। अगर आर अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को तो जेड जो है वो अप्रोच कर, हाँ जी, तो बात हमारे पास क्या हो रही है कि आर अगर अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, यानी ये जो डिस्टेंस है हमने इतना छोटा लिया, रेडियस को हमने इतना छोटा लिया है कि अगर इसको अप्रोच करा देते हैं ज़ीरो को तो z जो है वो z नॉट के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपके पास ये क्या हो जाएगा, आपके पास जब ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, तो f ऑफ z हो जाएगा आपके पास क्या, f ऑफ z नॉट की इक्वल हो जाएगा, इसलिए आपके पास ये चीज़ आ गई और d थीटा आ गया। अब ये तो कांस्टेंट है, इसको बस फिर इससे आगे आपने इंटीग्रेट कर लिया। ठीक है, सिंपली इंटीग्रेशन है और आपके पास ये रिजल्ट आपके पास प्रूव हो गया जी। थैंक यू।